When it comes to reading, आपसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं those who are just stuck at 5, and I had also made a video in which I had explained you how you should approach your reading, and in this video I am going to tell you how to do the yes no, or you can say true false with examples. So first of all we will be dealing with the problems, then we will be seeing how हम कैसे सॉल्व करेंगे. मैं एग्जाम्पल्स लूँगी और उसमें मैं आपको टिप्स बताऊँगी. ये देखो बेटा इसमें ऐसे है इसलिए हमने ये टिप किया है, ठीक है. इट इज़ नॉट थियोरेटिकल. हम ये देखेंगे कि आई हैव जस्ट चोजन द स्निपेट्स, स्मॉल extracts from every you can say book, and उसमें मैंने एक्सप्लेन प्रॉपरली किया है. आपको पता लगेगा कि कैसे करना है. तो जनरली जैसे होता है कि आपको कीवर्ड्स ही नहीं मिलते, लोकेशन नहीं मिलती, ये सब आपको उसमें एक्सप्लेन मैं ये करने वाली हूँ. एंड लास्ट में आई एम गोइंग टू गिव यू 2 टिप्स इन विच यू कैन गेस. सी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. यू आई एम बीन एन एक्स-आइल्स एग्जामिनर, यू विल से व्हाई शी सेइंग टू गेस, बट you need not kind of leave anything, so the guess should be calculated. वो मैं सिखाऊंगी आपको how to guess, okay. And then I will also tell you what type of questions are there in the passage 3 yes no, how to deal with them. अगर last passage 3 में आया तो कैसे करना है, okay. So these 2 tips in the last I will be giving where you can do अपने आप yes no या true false आप कर सकते हो without reading the passage. That is only when you are, जब आपको टाइम कम है. Okay, now let's me explain. है ना, वो बेटा क्वेश्चन में होता है. So read the question properly. The women who had learnt, जिन्होंने रीड करना सीख लिया था, learn to read through डा डा डा, उनका लोएस्ट मतलब सबसे कम रेट ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी, दैट मीन्स डेथ. ओके, सो यहाँ पे देखो इन द लेट डा 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 द इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट फॉर चिल्ड्रन ऑफ इलिटरेट, मीन्स जिन्होंने रीड और राइट नहीं किया, वॉज अराउंड इतने डेथ्स पर 1000. एट दिस पॉइंट ऑफ देयर लाइव्स दोज मदर्स हु लेटर वेंट टू रीड, है ना, दे लर्न टू रीड, जिन्होंने रीड किया, हैड सिमिलर मीन्स उनका भी बराबर था लेवल ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी, मीन्स उनका भी सिमिलर था. ओके, जिन्होंने रीड कर लिया, ओके, मीन्स सीख लिया पढ़ना लिखना. सो सिमिलर है और यहाँ पे लिख रहे हैं लोएस्ट है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना. सो दिस विल बी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं उनका भी सेम ही है ऑलमोस्ट. सेकेंडली, आउटसोर्सिंग वॉज वन मेथड यूज टू कम्पीट विद द फॉरेन. एक मेथड था जो कंपटीशन करने के लिए फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए. अब देखो, द ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड ऑफ आउटसोर्सिंग, ये कीवर्ड हो गया, हाउएवर वॉज अ rational response to the growing competition from the overseas. तो rational response क्या है यहाँ पे, method है, means एक तरह का जो it was very natural उसको कहते हैं. so this is synonym for method and therefore it is true. देखो क्वेश्चन में ही आपका आंसर है. अब ये देखो, scientists have used computer to analyze which part of the brain is responsible for telling lies. have used computer, उन्होंने क्या यूज़ किया है, ऑलरेडी उन्होंने यूज़ किया है, यानी कि अगर उन्होंने कहा कि कुछ और चीज़ यूज़ हो रही है तब तो फॉल्स होगा. अगर वो ये भी कहें कि हाँ वो यूज़ कर रहे हैं, है ना, देन ऑल्सो इट विल बी फॉल्स. तो हमने ये देखना है कि इस स्टेटमेंट का फॉल्स क्या होगा, और अगर इसकी कोई जिक्र ही नहीं है तो फिर नॉट गिवन. अब ये देखो, रिसर्चर्स
are even programming computers like those used in the lie detector to get the truth by analyzing the same physical clues available to the naked eye. यहाँ पे ये है कि have used means काम हो चुका है, have used है ना, और ये कह रहे हैं कि are, तो ये तो एक तरह से contradiction हो गया. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि they have used already, यूज़ कर चुके हैं, और मतलब कि वो डिस्कवर कर चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि अभी हो रहा है फॉर लाई डिटेक्शन, और फिर वो पीपल की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे कंप्यूटर्स ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे आर है, सो इट इज़ फॉल्स. एंड्स यानी कि ट्रीज जिसमें एंड्स होते हैं हैव मोर लीव्स फॉल देन दोज विदाउट, जहाँ पे एंड्स नहीं होते. अगर अब वहाँ पे लिखा हो अगर कि जो एंड्स हैं वो अगर ट्रीज़ पे हैं और उसमें लेस फॉल होता है तो ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, मीन्स अगर वो ये कहें कि जिन ट्रीज़ के पास एंड्स है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, ये भी कह सकते हैं, प्रोड्यूसिंग मोर, तब भी फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, अगर इसकी कोई बात ही नहीं करते एंड्स की, है ना, कि भाई वो फॉल ज़्यादा है या कम है ना, इफ इट इज़ राइजिंग और देयर इज़ अ फॉल, तो देन इट विल बी नॉट गिवन. सो ऐसे हमने एनालाइज कर लिया. ट्रीज विद येलो मीन्स विद मीन्स जिनके एंड्स हैं, प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट दिस मच परसेंट मोर हेल्दी, ज़्यादा हेल्दी ये लीव्स हैं, देन विदाउट दोज विदाउट मीन्स जिनके पास एंड्स थे वो तो मोर हेल्दी थे, यानी कि उनकी जो लीव का फॉल था वो कम था. मोर recent trials have shown that these trees are just as big as a crop those protected by expensive. चलो ये तो हमको कंसर्न नहीं है, we are only concerned here. So it is more healthy. और यहाँ पे ये कहते हैं मोर क्या है, लीव का फॉल है ना, तो यहाँ पे मोर हेल्दी है, तो ये फॉल्स हो गया. इट इज़ दे आर नॉट सेइंग मोर लीफ का फॉल है, इट इज़ मोर हेल्दी. क्लियर? सो इट इज़ false. The cork oak has the thickest bark of any living tree. मतलब thickest, एक तो ऐसे वर्ड्स यूज थोड़ा ध्यान दिया करो, मतलब वो सबसे थिक है. अगर थिन लिखा होगा रीडिंग में तो ये फॉल्स होगा. ठीक है ना, अभी हमने ये देखना है. और अगर उन्होंने कुछ लिखा ही ना हो कि भाई थिकेस्ट है कि नहीं है तो वो नॉट गिवन होगा. ठीक है, लेट्स सी. द कॉक द थिकेस्ट नहीं लिख रहे हैं, थिक बार्क ऑफ द कॉक डा इज अ रिमार्केबल मटीरियल. इट इज डा बॉइंट दिस एंड सुटेबल. ये तो हमको कंसर्न नहीं है, हम ओनली कंसर्न देखो इन दिस है, द थिक बार्क ऑफ द कॉक. कोई उन्होंने ये नहीं दिया कि थिकेस्ट है, थिन भी नहीं कहा, तो फॉल्स तो है नहीं. अब यहाँ पे है थिकेस्ट और यहाँ पे है थिक, तो जब ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स हो ना तो जनरली नॉट गिवन होता है 90%. बट इवन देन यू शुड अंडरस्टैंड, यहाँ पे थिक है और यहाँ पे थिकेस्ट है, सो इट इज़ नॉट रिकनसाइलिंग. इट इज़ नॉट गिवन ओनली, दे आर ओनली सेइंग इट इज़ थिक. ओके, so it is 90%, it is always not given. So here the answer is not given. So the next, now see this, very simple. Tea can be seen in most parts of China, right? So if it is given that it is in most part, it is widespread, then it will be true, right? If it is given that it is only found in some places, then it will be false. But if it is nothing given about that, then it will be not given. Whether it is seen or whether it is rare, कुछ भी नहीं दिया हुआ. तो हम देखते हैं. अब ये लोकेशन है, tea is available in India, China and some parts of Indonesia. अब कुछ भी नहीं दिया,
सम प्लेसेस भी नहीं दिया, मोस्ट भी नहीं दिया, तो क्या हो गया? नॉट गिवन. I hope you are understanding. And now I will tell you the tips without reading the passage, how you can do some calculated guess. क्या है बच्चा? The tip is, जब भी आपको yes, no, true, false, not given आएगा, तो ये IELTS का ये स्ट्रक्चर है. आइल्स वाले क्या करते हैं कि एक एक टाइप आपको ज़रूर देते हैं. सपोज उन्होंने आपको 5 दिए, 5 में एक ट्रू होगा या येस होगा, एक नो होगा और फॉल्स होगा, और एक नॉट गिवन ज़रूर होगा. तो ये 3 तो होंगे ही. ओके, नाउ आपने कैलकुलेटेड गेस कैसे लगाना है. सपोज देयर आर 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस. अब उस क्वेश्चन में से, इन 5 में से आप एक तो 1 यू विल बी एबल टू पिक आउट वेदर इट इज ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन, आपको पक्का है. ठीक है, अब ये रह गए 1 2 3 एंड 4 आर लेफ्ट. तो ये 4 को आपने क्या करना है. सपोज ये जो क्वेश्चन आपका था, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन, यू नो इट वॉज ट्रू, तो सारे के सारे या तो आप फॉल्स मार्क कर दो या नॉट गिवन मार्क कर दो. सो इट विल डिपेंड ऑन योर लक. जब आपका पैसेज 3 है, प्लीज नोट करो, जब आपका पैसेज 3 है बेटा, एंड लास्ट क्वेश्चन इज येस, नो और ट्रू, फॉल्स, 90% it will be that it is spread over the whole passage. फिर वही वाली ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी जो मैंने अभी पहले बोली थी. एक मतलब पूरे पैसेज में आप डालो जो मैंने पहले बताया था आपको, या फिर ये वाला करो कि सारे येस कर दो, सारे नो कर दो या सारे नॉट गिवन कर दो. इफ यू डोंट हैव टाइम, ओके, don't say yes then no then not given then false, don't do like this.